कर्मचारी अधिकारी वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 2013 की भांति हम सकारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, पिछली सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग लागू करने के लिए निकाले गए 30 अक्टूबर 17 के आदेश से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन संबंधी विसंगति उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते कर्मचारियों में आज भी रोष है। मैं इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 17 के आदेश में परिवर्तन कर हमारे पूर्व कार्यकाल 2013 के में एचईपी के रूप में दे नेक्स्ट ग्रेड पे दिए जाने की घोषणा करने पहल करता हूं। हमारे इस निर्णय से आगामी वर्ष से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त भार आएगा। कई निगम, बोर्ड, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को वेतनमान में 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी संस्थाओं में भी आगामी वर्ष में 7वां वेतन आयोग वेतनमान देने की घोषणा करता हूं। इस निर्णय से रोडवेज, आरटीडीसी सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को लाभ मिल सकेगा। विभिन्न सेवा कार्यों में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अवसर अनुसार पुनर्गठन प्रमोशनल पोस्ट में वृद्धि की कार्रवाई की मैं घोषणा करता हूँ। इससे विभिन्न सेवाओं यथा राजस्थान पशु अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सेवा, आरएससी, पुलिस वायरलेस सेवा इत्यादि की समस्या का निराकरण संभव हो सकेगा। विभिन्न राजकीय विभागों में 30-35 वर्षों से कार्यरत जनसेवा के उपरांत अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजकीय सेवा में विभागों 30-35 वर्ष कार्य कर सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साल समाज की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी सही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यवस्था से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। ताली अरे भाई, ताली कभी कभी तो आप लोग बजा दिया करो, आप कहते नहीं हो लोगों को। तो कई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, कॉमन पॉइंट में कॉमन रहो भाई, अलग क्यों रहते हो। अब मैं होमगार्ड की सेवाएं राजकीय कार्यालय में लॉजिस्टिकल कार्य हेतु लिए जाना पसंद करता हूँ। इससे विभिन्न संस्थाओं की सुरक्षा कार्य प्रणाली सुदृढ़ होने के साथ ही साथ लगभग 10,000 होमगार्ड अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार संविदा कार्मिकों हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 22 को मैंने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही
प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायिका, आशा सहयोगी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर तथा रसको कर्मी आदि जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उन्हें भी मानदेय में भी उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 22 से 20% वृद्धि किए जाने पर घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जमीनी स्तर पर समस्त सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ आम आदमी के सुख दुख का ध्यान रखते हुए नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका, उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आसानी हो, इस दृष्टि से मैं इनके देय मानदेय भत्तों में आगामी वर्ष में 20% की वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सुशासन स्थापित करने में लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया प्रेस की भूमिका के महत्व को भी सभी स्वीकार करेंगे। सभी वर्गों के साथ साथ मीडिया के साथियों ने भी कोविड की समस्या का न सिर्फ सामना किया वरन कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान भी दिया। अभी तक कोरोना ड्यूटी कर रहे अधिस्वीकृत पत्रकारों का निधन होने पर उनके लिए 50 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान मैंने किया था। अब मैं गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी प्रारंभ से इस कोविड सहायता का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही अधिक पत्रकारों को उनके लिए संचालित सरकारी योजनाओं लाभ मिल सके, इस दृष्टि से पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के नियमों का सरलीकरण कर व्यापक कवरेज किया जाना प्रोत्साहित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जन घोषणा पत्र में किए वायदों और बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उससे आम जन के साथ साथ जन प्रतिनिधियों में भी विश्वास अपेक्षाएं बढ़ी है। मुझे माननीय विधायकगणों के माध्यम से आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न कार्यों सहित प्रशासनिक व शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के प्रस्ताव भी अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं। मैं पूर्व की भांति ही इन प्रस्ताव कार्यों का संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि पहली बार कृषि बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके अनुमति से स्मृत किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बजट को प्रस्तुत करते समय मुझे हरित क्रांति का अगुवा डॉक्टर MS स्वामीनाथन का एक कथन याद आ रहा है, इफ द एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव चांस टू गो राइट इन द कंट्री। अर्थात अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। आज भी संपूर्ण देश की भांति प्रदेश की लगभग 2/3 जनता की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियां यथा उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ओर नजर डालें तो GDP का लगभग 30% कृषि तथा संबंधित गतिविधियों से आता है तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृषि पर लगभग 85 लाख परिवारों का जीवन व्यापन निर्भर है। हमारी सरकार हमेशा से ही किसान स्थिति से रही है और हमारा मुख्य ध्येय रहा है कृषकों की आय आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो सके। हमारा लक्ष्य किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मैंने 2000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी। अब मैं इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए योजना को वृद्ध रूप देते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ।
इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य करना प्रस्तावित कर रहा हूँ 11 मिशन के रूप में। मिशन नंबर 1 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान माइक्रो इरिगेशन मिशन। आगामी वर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को 1,705 करोड़ रुपए, 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर में सिंचाई पाइपलाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।